नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें लेकर के आया हूँ, जिसमें आज देवबंद से मुफ्ती साहब का एक बयान आने के बाद उसके बाद बहुत ही सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है। सोशल मीडिया में एक किस्म का घुमासान शुरू हो गया है शाहीन बाग और ख़वातीन के एहतिजाज को लेकर के। मैं वो बयान भी आपको सुनाऊंगा और उसके अलावा जो ख़वातीन का और सोशल मीडिया में जो इस वक्त बातें हो रही हैं उस पर भी रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा मैं आप लोगों के सामने आज किस तरह से इंडिगो में कुछ ख़वातीन सवार होकर के इंडिगो की जानिब से कुणाल कामरा के ख़िलाफ़ जो पाबंदी आयद की थी उसके खिलाफ एहतिजाज किया गया है। और मनीष सिसोदिया के वो OST रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं। मनीष सिसोदिया आप जानते हैं तुर्की के शाम में तुर्क और रूसी फौजियों को आखिर किसने मारा, इस पर सवालात उठ रहे हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं। मुंबई में आप लोग जब अब शहर शाहीन बाग का नाम लेंगे और किस तरह से असबियत भरे कुछ ड्राइवर, कैब ड्राइवर ने एक शायर को पुलिस थाने पहुंचा दिया सिर्फ इस वजह से कि वो शाहीन बाग के बारे में बात कर रहा था, सीए के खिलाफ बात कर रहा था। आइए उस पर भी तफसीली रोशनी डाल करके कुछ वीडियोस आप लोगों के सामने रखूंगा। उससे पहले आप लोगों से दरखास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों को जोड़े, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के हमारे मिशन में शामिल हों, नए अफराद को सब्सक्राइबर्स बनाएं और ताउन के सिलसिले में जो अपील की जा रही है और जो तफसीलात यहाँ पट्टी में दिखाई जा रही हैं उस पर राब्ता करके ज़रूर सारी मालूमात हासिल करें। बहर कैफ नाज़रीन, आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि आज किस तरह से एक बयान हुआ। आइए सबसे पहले एक वीडियो मैं आपको सुनाता हूं, उसके बाद फिर उस पर तबसरा करूंगा। वीडियो आप बखौर सुना समात फरमाएं। और शहर से तशरीफ लाने वाले हमारे इदारों के जिम्मेदारान और शहर के मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अभी हमारा मौलाना मदरासी साहब ने जो बात रखी है मैं मुख्तसरन उसकी तायद करता हूँ। ये तजवीज़ हमारे चेयरमैन साहब की तरफ से आई है, उसके बाद मौलाना मुज़म्मिल साहब ने उसकी तायद की और अब गुफ्तगू उसी लाइन पर चल चुकी है। यानी ख़वातीन को इस काम के लिए आमादा करना कि तुम धरना प्रदर्शन मुकम्मल ख़त्म कर दो, इसके मुकाबले में ये आसान है कि उनसे ये कहा जाए कि फ़िलहाल अपना धरना ख़त्म कर दो। मुतालबे का एक हिस्सा किसी हद तक मंजूर हो चुका है। अगरचे मुझे ये कहने में कोई तरद्दुद नहीं है कि राज्य मंत्री साहब की तरफ से जो यकीन दहानी कराई गई है उससे अभी और कभी का जो फ़र्क है इसकी वजह से बहुत से लोग मुतमईन नहीं हैं, लेकिन कम से कम इतना तो हो गया है कि फ़िलहाल उसको लागू न करने का वादा हुकूमत की तरफ से हो गया है। इसको भी किसी न किसी जरिए में कामयाबी समझना चाहिए। इस कामयाबी के हवाले से ख़वातीन से कहा जा सकता है कि आप भी फ़िलहाल अपना ये धरना ख़त्म कर दें। आगे जो मसाइल बाकी रह गए हैं कुछ अदालत के अंदर से ज़ेर गौर है और कुछ उसी से रिलेटेड है, तो अगर वो भी हल हो जाते हैं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं रहेगी, और अगर हल नहीं होते हैं तो आपका कानूनी हक़ बरकरार है, फिर उसके बारे में गौर कीजिएगा। और ये काम जो शहर के हज़रात हैं उनको करना चाहिए, क्योंकि हमारे इदारों के बराह रास्त ख़वातीन से या उनके कैम से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन शहर के जो मुअज़्ज़ज़ हज़रात हैं अगर इतना यानी मशरूत तौर से उनसे बात करें तो मैं समझता हूँ कि उनको बात मान लेनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा कि देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाले मुफ्ती साहब दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम साहब ने क्या आप लोगों के सामने अपील की है। और वैसे तो नाज़रीन साफ बात यह है कि जो है देवबंद में एक मरतबा एहतिजाज किया तलबा ने, उसके बाद जो है वहाँ पर जो है एहतिजाज के लेकर के बहुत सारी चीज़ें देवबंद की तरफ से आई, तो फिर उस पर लगातार कई दिनों तक सोशल मीडिया में बहस होती रही। फिर उसके बाद देवबंद में तलबा ने जामिया मिल्लिया में जिस दिन तलबा पर हमला हुआ था उसके दूसरे दिन एहतिजाज किया, तो उसके बाद वहाँ जो माहौल हुआ, फिर उसके बाद किस तरह से छुट्टियाँ दे दी गई मदरसे में, ये सारी चीज़ भी आप लोगों के सामने है। उसके बाद सहारनपुर के एक मदरसे से किस तरह से कुछ अपीलें आई और उसके बाद जो बहस चली वो भी आप लोगों के सामने है। इस वक्त आज जब ये बहस जारी हुई तो अब लगता है कि जो है साफ तौर पर जब इस सिलसिले में साफ अपील की जा रही थी कि ख़वातीन को इस वक्त जो है वापस ले लेना चाहिए, इसलिए कि जो है हुकूमत बैकफुट में है, यानी कि
मुफ्ती साहब का, मोहतमिम साहब का निशान इशारा उस जानिब था जिसमें कल या परसों में बहस सामने आई है। बाकायदा तौर पर तहरीरी तौर पर राज्यसभा में ये तहरीर दी गई थी कि किसी भी तरह से जो है ये एनआरसी का मामला अभी तक पूरे मुल्क में फैलाने के सिलसिले में कोई गुफ्तगू या कोई बात नहीं आई है, ये बात हुई थी। लेकिन हकीकत क्या है, असल में जो एहतिजाजात चल रहे हैं वो एनआरसी के खिलाफ है ही नहीं है। जो एहतिजाजात चल रहे हैं वो सीएए से लेकर की शुरुआत हुई। सीएए डायरेक्टली इफेक्ट करता है एनआरसी को और एनआरसी डायरेक्टली इफेक्ट करता है और दोनों का एक दूसरे से मेल जोल है। इस वजह से सीएए के खिलाफ एहतिजाजात जारी हैं। पहली बात तो हमें याद रखना चाहिए कि इस वक्त जो एहतिजाजात की इब्तिदा हुई वो सीएए बिल को पास करने के बाद और सीएए में मौजूद तमाम फिरकों को और मजाहिब को शामिल करना और मुसलमानों को इग्नोर करने की वजह से। इसलिए कि अगर इसमें मुसलमानों को शामिल कर दिया जाता तो एनआरसी अगर पूरे मुल्क में भी नाफिज होती तो जाहिर सी बात है कि जो है जब शहरियत देने की बात आती तो उसमें जो है मुसलमान भी शामिल होते हैं, इसमें कोई खास इफेक्ट नहीं होता जरूर, इसलिए कि एक लंबा प्रोसेस है वो। लेकिन जो जिस चीज को यहां पर मजहब की बुनियाद पर तफरीक करने की कोशिश की गई है उसकी वजह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मजाहिब के लोग रास्ते पर हैं। एनआरसी के खिलाफ रास्ते पर नहीं है, एक बात वाज़ेह हो जानी चाहिए। चूंकि इसी की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए बिल हैं और एक दूसरे बिल से इफेक्टेड हो रहे हैं अफराद, तो जाहिर सी बात है कि उसमें एनआरसी भी आ गया, सीएए भी आ गया और उसके बाद एनपीआर भी इसके जुमरे में आ गया। देवबंद के जरिए एनआरसी के खिलाफ जारी खवातीन के धरने मुजाहरे को खत्म करने की अपील पर जाहिर सी बात है कि देवबंद में खवातीन का मुजाहरा हो रहा था, वहां बहुत दिनों से कोशिश की जा रही थी कि उस मुजाहरे को हटाया जाए। तो उसके बाद जो है बज़ाहिर ये महसूस हो रहा है कि ये देवबंद के उन खवातीन से जो है मुतालबा किया जा रहा है कि हट जाना चाहिए, मगर हकीकत यह है कि जो है ये सारे के सारे लोगों को अपील की जा रही थी, तमाम खवातीन को, चाहे शाहीन बाग हो या शाहीन बाग के तर्ज के मुंबई में हो, कलकत्ता में हो, पटना में हो, बेंगलोर में हो या फिर कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाकों में हो या मुंबई के, महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में या बिहार के मुख्तलिफ इलाकों में, यूपी में जैसे घंटाघर के सामने थे, इन तमाम लोगों से एक ही साथ में अपील महसूस की जा रही है। तो एक मरतबा यही बात को जब शबाना कुरैशी नामी खातून से दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम साहब की अपील पर रद्द-ए-अमल जाहिर करने की बात कही गई तो उन्होंने कहा कि ये मजहब की लड़ाई नहीं है जो हम उनकी बात मान लेंगे। ये खातून का साफ तौर पे जवाब था, ये लड़ाई आइन को बचाने की है, जब तक सीएए एनआरसी वापस नहीं होता हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बैकअप नाज़रीन, ये इस वक्त बहुत ही लंबा बहस और तबसरा चल निकला है, लोग एक दूसरे की गिरहबान भी खींचना शुरू कर दिया सोशल मीडिया में इस चीज़ को सामने आने के बाद। लेकिन एक बात साफ तौर पे हम लोगों को वाज़ेह हो जाना चाहिए कि इस वक्त जो चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं, अब इस मौके पर दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम साहब ने सही किया गलत किया ये बात की बहस है, वो लोग जाने जो लोग महसूस कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो एहतिजाजात जारी हैं उसकी असल ये है कि यहाँ पर मजहब की बुनियाद पर डिवाइडेशन हो रहा है। उस चीज़ को बचाने के लिए तमाम मसालिक के, तमाम समाज के, तमाम तबके के लोग यहाँ पर हाजिर हुए हैं, इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए। इसी वजह से अब महसूस किया जा रहा है कि शायद दारुल उलूम देवबंद पर यूपी इंतजामिया की जानिब से लगातार दबाव बनाया जा रहा है। इस वजह से इस तरह जो है दबाव में आकर के इस तरह के, चूंकि उनके पीछे देखते हैं कि आप पुलिस इंतजामिया भी मौजूद है, आसपास में हुकूमत के कारिंदे भी नजर आ रहे हैं, जुड़े हुए लोग भी नजर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये दबाव की वजह से इस तरह की अपील की जा रही है। इस बात को लेकर के सोशल मीडिया में जो है बहस जारी है। दूसरे भी बहुत सारी चीजें लेकर के इस वक्त देवबंद को घेरने की कोशिश की जा रही है। बहरकैफ जो लोग अपनी राय और मशवरे रख रहे हैं, मेरी तो उनसे यही दरखास्त है कि भाई अपने हदों को पार न करें कि ये दारुल उलूम देवबंद का मसला है। दारुल उलूम देवबंद की बात तो पूरे आलम में, बल्कि मैं क्या कहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। इसके बाज़ फतवों को जो है माना जाता है और एक दारुल उलूम देवबंद एक हिंदुस्तान में एक मरकज़ रहा है जिसकी बातें मानी जाती रही हैं, जिनके फतवों पर अमल किया जाता रहा है और इसकी बहुत सारी कुर्बानियाँ भी हैं। और तमाम मदारिस की ऐसी बात नहीं है कि यही एक मदरसा या बहुत सारे मदारिस, इसी मदारिस से जुड़े हुए बहुत सारे मदारिस होते हैं, शाखें होते हैं, बहुत सारे होती हैं। लेकिन ये एक हसास वक्त में इस तरह का हसास अपील आने की वजह से जो है बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को हमें शेयर करके भी कहा कि आपकी क्या राय है। वो ये है, मैं राय अपनी नहीं पेश कर सकता आपके सामने, लेकिन एक बात यही ज़रूर कहूँगा कि जो है अगर इस तरह की वीडियो सामने आएंगे तो फिर इस मखसूस कम्युनिटी को जो है जोड़ करके देखा जाएगा और इसकी वजह से जो तहरीकें इस वक्त चल रही है वो
जो है उस पर मनफी असर पड़ेगा। इसलिए कि इस वक्त रास्ते पर सिर्फ मुसलमान नहीं हैं कि वो आपकी बात को माने, इसलिए कि इस वक्त तमाम मसालिक, तमाम मज़ाहिब के लोग शामिल हुए हैं। और ये सिर्फ ये CAA या NRC को लेकर के नहीं है, बल्कि एक ख़ास फ़िक्र रखने वाले लोगों के ख़िलाफ़ है जो इस वक्त आग लगाना चाहते हैं मुल्क में, इस तरह के मुख्तलिफ जो है बिलों को ला करके या अपनी सोच, और जैसे जैसे बयानात सामने आ रहे हैं उससे महसूस किया जा सकता है। हाँ, जाहिर सी बात है कि जो है ख़वातीन इस वक्त रास्ते पर आई हुई हैं और उन्होंने जो जाहिर सी बात है कि ख़वातीन इसको सबसे ज़्यादा महसूस करेंगी। कल आपको अगर कोई ये कहे कि जो है आपका घर ये नहीं है जिस घर में आप बरसों से रह रही हैं, तो अपने आल औलाद को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के कहाँ डिटेंशन कैंप्स में जाएंगी, तो वो सबसे ज़्यादा इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करेंगी, उस जहनी अजियत को बर्दाश्त करेंगी। यही वजह है कि जो है ख़वातीन इस वक्त रास्ते पे निकली हुई हैं। सबसे ज़्यादा अजियतें इनको पहुंचाई जाएंगी जब आपको कहा जाएगा कि आपका जो है ताल्लुक़ यहाँ से नहीं है, आप एक मशकूक शहरी हैं। तो ऐसे हालात में हम लोगों को जो है सोच समझ कर के भी कदम उठाना है। अपील क्यों की गई, किस लिए की गई, इस पर मेरा कोई राय रखना मैं यहाँ पर मुनासिब नहीं समझता, इसलिए कि ये कौम के सरबराहवरदा लोग हैं, रहनुमा हैं, रहबरान हैं, वो क्या मजबूरी थी, क्या दबाव बनाया गया था, क्या वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कौम के लिए यही मुनासिब समझ रहे हैं, ये सारी चीज़ें वही समझ सकते हैं। इसलिए कि ये कौम के रहबरान में से शामिल होते हैं और मुल्क हिंद का एक बहुत बड़ा दीनी इदारा माना जाता है। लेकिन ये इस वक्त मामला जो है सिर्फ मुसलमानों से वाबस्ता नहीं है। जैसा कि उस खातून ने भी कहा कि जो ये मामला दीन का मामला ही नहीं है कि हम इस बात को सुन सके, ये तो इस वक्त देश का मसला है। देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और हम देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तबसरा अक्सर तबसरा करने वालों का तबसरा है। बैकैफ नाज़रीन, आइए आगे चलते हैं, दूसरी खबर पर हम लोग रोशनी डालते हैं। हम लोग इस वक्त बात करते हैं मुंबई सहरोज़ा तबलीगी इज्तिमा एक इलाके में मुनाकिद था, लेकिन उसको दूसरे इलाके में मुंतकिल किया गया, जिसका आगाज़ आज से हो चुका है। उसकी कुछ तफसील आइए मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। मुंबई में सहरोज़ा तबलीगी इज्तिमा का शिमाल मशरक़ी इलाका चीता कैंप में बाद नमाज जुमा शुरू होगा आज, यानी जिसमें मुंबई और महाराष्ट्र से हज़ारों अफराद की शिरकत मुतवक्के है। इनमें 40 रोज़ा जमात के अरकान की अक्सरियत इस इज्तिमा में शरीक होगी, जबकि मुंबई के अलग अलग इलाकों से भी मुसलमान पहले दिन और तीसरे दिन दुआ या इज्तिमा में शरीक होंगे। असल में ये मामला इस वक्त सुर्खियों में क्यों आया है, ये इसलिए कि इज्तिमा तो होते ही रहते हैं, लेकिन सुर्खियों में इज्तिमा इसलिए आया है कि इसकी एक जगह, इस जगह को मुंतकिल कर दिया गया है जो पहले से जगह तय था। मुल्क के मौजूदा हालात से पेश नज़र हुक्काम ने शहरी इलाके वडाला से इज्तिमा को शिमाली मशरक़ी इलाका चीता कैंप में मुंतकिल कर दिया गया। दरअसल में इसका जो मेन इलाका जहाँ इज्तिमा मुनाकिद होना था वो वडाला में मुनाकिद होना था, लेकिन उसकी जगह मुंतकिल होने की वजह से तबसरे शुरू हो गए कि क्यों मुंतकिल किया गया, क्या हुआ, क्यों परेशानी हुई। तो इस वजह से जो है ये इज्तिमा इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। इसकी एक वजह ज़ाहिरी तौर पर मौजूदा मुल्क के हालात को बताया जा रहा है, लेकिन तबलीगी जमात से वाबस्ता एक जिम्मेदार ने कहा है कि शहरी इंतजामिया ने वडाला में मुख्तलिफ किस्म की रुकावटें पैदा करने की कोशिश की है और इसी वजह से इज्तिमा को उनकी ईमा पर, यानी उन्हीं के इशारे पर बाद में चीता कैंप मुंतकिल कर दिया गया, ताकि इसलिए कि इज्तिमा तो जो है खालिस दीनी होता है, मजहबी होता है, उसका सियासत से कोई लेना देना नहीं होता। जाहिर सी बात है कि वो आवाम को तकलीफ भी देना पसंद नहीं करेंगे तबलीगी हज़रात, तो उन्होंने जो है तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए इस जगह को मुंतकिल किया है। दरअसल वडाला ईस्टर्न फ्रीवे के करीब वाक़ कस्टम और साल्ट कमीशन की मखसूस खाली ज़मीन पर इज्तिमा करने का मंसूबा था। एक मकामी MP ने ताउन का यकीन भी दिलाया, लेकिन मुस्लिम आबादी के करीब वाक़ इस मकाम पर इज्तिमा की इजाज़त नहीं मिल सकी, जबकि आपसी तालमेल की कमी भी एक सबब बताया जा रहा है, यानी आपसी थोड़ी बहुत खाना जंगी की वजह से। बहरकैफ चीता कैंप मुंबई के उस सहरोज़ा इज्तिमा में शिरकत के लिए मुंबई, महाराष्ट्र, आसपास की रियासतों से जमातें आना शुरू हो गई हैं और इस वक्त वहाँ पर लोगों का जमघट्टा शुरू हो गया। इतवार को बाद नमाज असर दुआ होगी और मुंतज़िमीन का कहना है कि इतवार की तातील के सबब उनकी तादाद में इजाफा होने का इम्कान है, लिहाजा जो है 3 रोज़ा इज्तिमा आज बाद नमाज जुमा शुरू हो चुका है। शिरकत करने वाले अहबाब शिरकत कर सकते हैं। नाज़रीन, अब आइए हम बात करते हैं मनीष सिसोदिया की OSD को, जिसको लेकर के बीजेपी ने भी उन पर इस वक्त तंज कसा है। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की स्पेशल ड्यूटी अफसर यानी OSD गोपाल कृष्ण माधव को CBI ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद सियासी गलियारे में खूब हंगामा बरपा है।
गिरफ्तारी के बाद मनीष सिसोदिया ने अपने बयान में कहा कि मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई ने उनके दफ्तर में तैनात जिस अफसर को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। दरअसल सीबीआई ने गोपाल कृष्ण माधव को जुमेरात की देर रात अशिया और खिदमत टैक्स जीएसटी के एक मामले को निपटाने के सिलसिले में 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इस सिलसिले में आज मनीष सिसोदिया ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझे पता चला है कि सीबीआई ने एक जीएसटी इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। लेकिन इस दरमियान में जब ये सारी चीजें सामने आ गई तो वहीं बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि इन्हीं पैसों से जो है शाहीन बाग को बिरयानी खिलाई जा रही है, जिसकी वजह से यानी कि बीजेपी कोई भी माहौल नहीं छोड़ रही है शाहीन बाग को अपने जो है सियासत में इस्तेमाल करने के लिए और उसके जरिए से एक खास तनाव वाला माहौल बनाने के लिए वो चूक ही नहीं रही है। बीजेपी ने साफ तौर पे जो इस पर तंज करते हुए कहा कि जो है यहीं इसी पैसों से जो है ये सारी चीज़ें शाहीन बाग में बिरयानी परोसी जा रही है। भाई नाज़रीन, ये तो बीजेपी की मानसिकता है, आप समझ सकते हैं कि जो है वो किस तरह की सियासत गुज़श्ता 6 सालों से कर रही है। नाज़रीन, आइए अब मैं एक और अहम तरीन खबर की जानिब आपकी नज़र कराता हूँ। आज ये एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इस खातून को आप जानते होंगे, ये कांग्रेस की सीनियर लीडर है विप्लव ठाकुर। इन्होंने आज उन तमाम चीज़ों का जवाब दे दिया जिसको अक्सर 70 सालों से हुए तरक्यात को जो है बीजेपी इस तरह निकाल करके फेंक देती है, जिसका यूँ महसूस होता है कि 6 साल के अंदर ही सिर्फ बीजेपी की वजह से पूरी तरक्यात हुई। तो उसका जवाब देते हुए आज कांग्रेस की ये लीडर विप्लव ठाकुर ने बीजेपी की बोलती बंद कर दी है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप सुने ताकि आप भी महसूस कर सके कि 70 सालों में जो मुख्तलिफ हुकूमतों की वजह से हिंदुस्तान की जो तरक्की हुई उसका सारा क्रेडिट जो है खुद बीजेपी लेना चाहती है इस 6 साल के वक्फे में। जबकि इन 6 साल में क्या हुआ सिवाय नोटबंदी के, सिवाय ये किसानों की भुखमरी के, और हम लोगों को कुछ मिला नहीं है हिंदुस्तानियों को, और सिवाय ये कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लड़ मरने की बातें करे, दुश्मनी की बातें करे, हिंदू मुसलमान की बातें करे। इससे हट करके अपनी कमाई हुई गाड़ी कमाई को ख़त्म कर दिया। बेरोजगारी 45 साल के बहुत बड़े जो है 45 साल की तारीख में सबसे पहले बेरोजगारी की हालत है हिंदुस्तान की। ऐसे हालात में इसके बावजूद सीना ठोक कर कहने वाली बीजेपी की उन्होंने ही सब कुछ किया। देखिए कि उसको किस तरह का जवाब ये कांग्रेस की लीडर नायक विप्लव ने आज राज्यसभा में दिया है। इसको आवाज के साथ सुने। आप अब चुप रहिए, बैठ जाइए, बैठो, चुप करके बैठो। अरे आज यहाँ बैठे हुए हो, हवाई जहाजों में चलते हो और उनमें चलते हो, किसने दिए, किसने बनाए? आज स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी किसने बनाए? IIT किसने बनाई? MMT किसने बनाई? जिसमें आज आप दिखाई दे रहे हो। क्या किया है 6 साल में? केवल भारत को तोड़ने की कोशिश की है, भारत को काटने की कोशिश की है और कुछ नहीं किया है। मोहम्मद गौरी को किसने बुलाया था? किसने कहा था दिल्ली में आग बंद करने के लिए? कौन जयचंद था? महाराणा प्रताप जब हल्दी की घाटी में लड़ रहे थे, किस राजा ने उसकी मदद की अकबर के खिलाफ थे? सुनो, एक भील जाति के लोगों ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था, कहाँ थे तब? आज बात करते हैं। देश को आजाद कराने के लिए अहिंसा का पाठ पढ़ाया। आप क्या जाने अहिंसा, जो लाठी लेके तो ट्रेनिंग देते हैं। कोई भी आपके प्रधानमंत्री के खिलाफ, आपके गृह मंत्री के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ बोले, वो देशद्रोही हो गया है। 6 साल के बच्चों को भी नहीं आप तो छोड़ रहे, आप क्या करेंगे? नाज़रीन, एक और खबर की जानिब आपको ले जाता हूं, बल्कि इस खबर को आप एहतियात से सुने। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मुंबई में शायर बप्पादित्य सरकार जिसका नाम बताया जा रहा है, इसको एक उबर कैब वाले ने सीधे पुलिस थाने ले गया। अब उस ड्राइवर के जहन में किस तरह की असबियत भरी थी, क्या थी, यह आप मेरे ये खबर को सामने रखने के बाद महसूस कर सकते हैं। शायर बप्पादित्य सरकार बुध के रोज एक उबर कैब में जुहू से कुर्ला वापस जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक दोस्त को फोन करते हुए मुल्क भर में शहरियत तरमीमी कानून CAA के खिलाफ जारी मुजाहिरों पर तबादले ख्याल किया। ताहम उन्हें इस बात का अंदाजा भी था कि कैब ड्राइवर न सिर्फ शायर बप्पादित्य सरकार की गुफ्तगू को सुन रहा था, बल्कि उस पर अपना रद्द-ए-अमल भी जाहिर कर रहा था। और इस मुसाफिर को मंजिल मकसूद तक ले जाने के बजाय उस शायर को सांताक्रूज पुलिस स्टेशन ले गया। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेन एसोसिएशन की सेक्रेटरी कविता कृष्णन ने जुमेरात के रोज इस वाक़े के बारे में ट्वीट किया है,
जिस शायर वो जुहदकार बप्पादित्य सरकार के पेश आए वाक़े का जिक्र किया गया। बताया जा रहा है कि इस वाक़े के बाद बप्पादित्य सरकार ने मुंबई इंतजामिया से राब्ता करने की कोशिश की, जो नाकाम रही है। कृष्णन के जरिए ट्वीट में शेयर किए गए स्क्रीनशॉट जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर, उसके मुताबिक बप्पादित्य सरकार बुध की रात करीब 10:30 बजे उबर की टैक्सी में जुहू से कुल्ला जा रहे थे। इस दौरान वो दिल्ली के शाहीन बाग में लाल सलाम के नारे के बाद पैदाशुदा हालात के मुतालिक मोबाइल फोन पर अपने दोस्त से गुफ्तगू कर रहे थे। ये बातचीत सुनकर ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी और बताया कि इसे एटीएम से कुछ रकम निकालनी है। चंद मिनट बाद ड्राइवर 2 पुलिस एहलकारों के साथ वापस आया और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि उसने मुझे पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया है। बप्पादित्य सरकार ने अपने दोस्तों को भेजे गए पैगाम में बताया कि इस मौके पर पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी और पुलिस को यह समझाना पड़ा कि वो डफली यानी हैंड ड्रम के लेकर एक डफली लेकर यानी कि हैंड ड्रम जिसको कहा जाता है लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वो दिन में मुंबई बाग में हो रहे एहतिजाजी मुजाहिरों में शिरकत की थी। बप्पादित्य सरकार ने बताया कि इस मौके पर ड्राइवर ने मुबैना तौर पर कहा, जनाब बराह करम इसे सलाखों के पीछे कर दो, ये मुल्क को आग लगाने की बात कर रहे थे। ये कहते हुए कि वो एक कम्युनिस्ट है और मुंबई में शाहीन बाग बनाने की बात कर रहे हैं। मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है। बप्पादित्य सरकार ने पुलिस एहलकारों से कहा कि वो रिकॉर्डिंग को सुने और उन्हें गिरफ्तार कर ले। उन्होंने कहा कि मैंने मुल्क को आग लगाने की बात नहीं की। उन्होंने उबर ड्राइवर से यह भी पूछा कि उन्होंने क्या जुर्म किया है। बैकअप नाज़रीन, ये उस उबर ड्राइवर के जहन में मौजूद मानसिकता थी, उसके जहन में भरी हुई असबियत थी। यहाँ पर शाहीन बाग को लेकर की शिरकत करने के लिए मुमकिन है कि जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं और आपस में गुफ्तगू कर रहे हों। शाहीन बाग इस वक्त पूरी दुनिया के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहस बना हुआ है और जाहिर सी बात है कि बीजेपी शाहीन बाग को लेकर के जिस तरह उनके लीडरान ने जहनसाजी करने की कोशिश की है, उसको देख करके यही महसूस होता है कि वही नफरत को जो है बहुत सारे लोगों ने अपने जहन में जगा दी है और जो कैब का ड्राइवर था वो उसी मानसिकता वाला शायद था। यही वजह है कि वो उनको मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के बजाय वो जो है उनको देश वही यही उसका मतलब यही था कि जब वो देश को आग लगाने की बात कर रहे थे, मतलब है कि वो उनको गद्दार करार देने की कोशिश कर रहा था। बहरकैफ इस तरह के लोग आपके साथ भी ये मामला पेश आ सकता है, लिहाजा जो है कुछ भी बात करने से पहले मुमकिन है कि उसके पास उन्होंने सही बात की हो, कहीं कोई जज्बात में आकर के कुछ कह डाले और फिर इस तरह के मानसिकता वाले ड्राइवर या आपके पड़ोसी या आपके आसपास में कोई लोग हों तो वो परेशानी खड़ा करने के लिए काफ़ी हो सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन आइए मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी शाम में कुछ खबरों के साथ और ज़रूरी खबरें होंगी तो अगर आज या कल की खबरें लेकर के मॉर्निंग प्राइम टाइम में हाजिर होंगी। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।